श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या आपने कभी उस अकेलेपन को महसूस किया है जहां आपके अपने ही आपको बोझ समझने लगे? आज की कहानी किसी युवा की नहीं, बल्कि 70 साल की उस काकी की है जिनके पास ना धन था, ना बल और ना ही परिवार का सहारा। पर उनके पास एक ऐसी पूंजी थी जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी नहीं होती। वो था राम नाम पर अटूट विश्वास। आज आप जानेंगे कि कैसे एक बंद कमरे में किया गया नाम जप साक्षात ईश्वर को मदद के लिए खींच लाया। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। नाम था जसोदा काकी। पति के जाने के बाद बेटे बहू ने उन्हें घर के एक कोने में पड़े पुराने स्टोर रूम में रहने को दे दिया। उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता था और बहू के ताने उनकी रोज की किस्मत बन चुकी थी। जसोदा काकी रोती नहीं थी। उन्होंने अपनी फटी हुई माला उठाई और तय किया कि अब यह दुनिया उनकी नहीं है, अब तो बस राम उनके हैं। वह सारा दिन कमरे में बैठी राम नाम जपती रहती। गांव वाले कहते काकी पागल हो गई है, पत्थर से बातें करती रहती है। समय बीतता गया और एक दिन संकट ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। काकी के बेटे को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। जो थोड़ा बहुत पैसा जमा था वह अस्पताल के चक्करों में पानी की तरह बह गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। बहू का गुस्सा अब और बढ़ गया था। उसे लगता था कि इस तंगी में काकी का घर में होना खर्च बढ़ा रहा है। एक दिन उसने बेटे के कान भर दिए। शहर में तुम्हारे इलाज के लिए बेहतर अस्पताल है, वहीं चलते हैं। यहां इस बुढ़िया के साथ हम सब भूखे मर जाएंगे। मजबूरी और बीमारी के आगे बेटा झुक गया। उन्होंने चुपके से शहर जाने की तैयारी कर ली। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, वे काकी को सोता हुआ छोड़कर घर का ताला बाहर से लगाकर चले गए। उन्हें लगा कि पीछे से कोई ना कोई रिश्तेदार देख ही लेगा, लेकिन वे काकी को अकेले बेसहारा छोड़ गए। सुबह जब काकी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा है। घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। खिड़की से देखा तो गलियों में बारिश का पानी भरा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। 2 दिन तक काकी उसी बंद घर में भूखी प्यासी रही। भूख से काकी का शरीर कांपने लगा, लेकिन उनकी जुबान पर राम नाम की लय नहीं टूटी। तीसरे दिन काकी की हालत ऐसी हो गई कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मूर्ति की तरफ देखकर कहा, राम जी, अब ये शरीर आपका है। चाहे तो इसे ले लो, चाहे तो इसे रख लो, मुझे कोई शिकायत नहीं। तभी दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटा सा बालक जिसके हाथ में पीतल की एक बड़ी सी थाली थी, दरवाजे पर खड़ा था। थाली में ताजी रोटियां, दाल और सब्जी था। बालक ने कहा, काकी, आपके बेटे ने शहर से भेजा है और कहा है कि जब तक वह वापस ना आए मैं रोज खाना पहुंचाता रहूं। काकी ने भरपेट खाना खाया। अगले 15 दिनों तक वह बालक रोज आता, काकी के पैर दबाता, उन्हें रामायण सुनाता और खाना खिलाकर चला जाता। काकी को लगा कि शायद उनके बेटे का दिल पिघल गया है।
15 दिन बाद बेटा और बहू वापस आए। वे डरे हुए थे कि काकी जीवित भी होंगी या नहीं, लेकिन जब उन्होंने काकी को स्वस्थ और चमकते चेहरे के साथ देखा तो वे दंग रह गए। काकी ने कहा, बेटा तूने उस लड़के को भेजकर बहुत अच्छा किया, वह बहुत सेवा करता है। बेटा चौंक गया, माँ मैंने तो किसी को नहीं भेजा, मैं तो खुद दाने दाने को तरस रहा था। जब काकी ने बालक का हुलिया बताया, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर मोरपंख जैसा तिलक, तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बालक और कोई नहीं, खुद भक्त वत्सल भगवान थे, जो नाम जप के बस में होकर सेवा करने आए थे। भाइयों बहनों, जसोदा काकी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया दरवाजे बंद कर लेती है तो ईश्वर के द्वार खुल जाते हैं। भक्ति का मतलब मंदिर जाना नहीं, बल्कि ईश्वर को अपने करीब महसूस करना है। अगर आपकी भक्ति में सच्चाई है तो भगवान को भी आपके पास आना ही पड़ता है। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया हो तो लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन में अकेले हैं। ऐसी ही दिव्य अनुभूतियों के लिए नाम जप का अनुभव को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री सीताराम।